अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और राम मंदिर के उद्घाटन से पहले मशहूर संगीतकार अनु मलिक ने भगवान राम पर एक गाना कंपोज किया है, जिसको दिग्गज गायक कैलाश खेर ने अपनी आवाज दी है। अनु मलिक के इस गाने का नाम राम का धाम रखा गया है और अनु मलिक के मुताबिक इस गाने को बनाने की प्रेरणा उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। बीजेपी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से इस गाने को फॉरवर्ड किया है। तो बीजेपी ने इस गाने को रीशेयर किया है और कैलाश खेर ने इसे आवाज दी है। बेहद खूबसूरत आवाज में कैलाश खेर ने इस गाने को गाया है और गाने को कंपोज किया है अनु मलिक, जो कि फेमस कंपोजर हैं और संगीतकार हैं, जिनकी तरफ से कई ऐसे गाने कंपोज किए जा चुके हैं जो लोगों के दिलों की धड़कन बन जाते हैं। और अब ये जो गाना है ये इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले ये गाना लोगों के दिलों को छू रहा है और लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो अनु मलिक ने कंपोज किया है इस गाने को और कैलाश खेर ने अपनी आवाज दी है। कैलाश खेर के ऐसे कई गाने जो उन्होंने शिव जी के लिए गाए या फिर कई और भगवानों के जो गाने वो गाते रहे हैं, कई और ऐसे देवी देवताओं से जुड़े वो भजन भी जो गाते हैं, तो वो भी काफी पसंद किए जाते हैं क्योंकि कैलाश खेर की आवाज को काफी स्पिरिचुअल माना जाता है। और उसके बाद अब जो है ये गाना कैलाश खेर की आवाज में, लेकिन इसे कंपोज किया गया है संगीतकार अनु मलिक की ओर से। तो 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर पूरा देश, और पूरा देश ही नहीं यूं कहेंगे बॉलीवुड जगत, तमाम कलाकार भी पूरी तरह से राममय हो चुके हैं। अलग अलग गीत आ रहे हैं, भजन आ रहे हैं और ऐसे में अनु मलिक की तरफ से भी एक गाना कंपोज किया गया जिसको आवाज दी है कैलाश खेर ने। बेहद ही खूबसूरत ये पूरा गाना है। इसके लिरिक्स बहुत ज़्यादा खास तरीके से चुने गए हैं, बुने गए हैं। अनु मलिक हमारे साथ खुद जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश भी करेंगे हम कि कैसे तमाम जो गीत और भजन आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, ये गाना कितना ज़्यादा खास है। लेकिन आपको बता दें, बीजेपी के ऑफिशियल साइट से, एक्स से, उनके पर्सनल ट्विटर हैंडल से इस गाने को शेयर किया गया है। तो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में पूरा देश राममय हो चुका है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले मशहूर संगीतकार अनु मलिक ने भगवान राम पर एक नया गाना कंपोज किया है। आपने अनु मलिक के कई गाने सुने होंगे। तो बातचीत करने के लिए अनु मलिक जी खुद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनु मलिक जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। अनु मलिक जी, आपने एक गाना कंपोज किया जिसपे बहुत ही खूबसूरत आवाज दी है कैलाश खेर जी ने। बीजेपी के ऑफिशियल साइट से इसे शेयर किया गया है। सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। ये बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कि बीजेपी के ऑफिशियल साइट से मेरे इस एंथम को, इस भजन को शेयर किया जा रहा है। मैं उन सबका आभारी हूँ जिन्होंने ये गीत पसंद किया, भजन पसंद किया है और शेयर किया है। मुझे बहुत फोन्स आ रहे हैं चारों तरफ से, इतना पसंद आ रहा है ये भजन सबको। इसकी गायकी, मेरी कॉम्पोजिशन और इसके जो बोल हैं, सबको, सबके दिल को छू चुके हैं। जी अनु मलिक जी, कंपोजिशन क्योंकि किसी भी गाने के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपने कंपोजिशन इसकी की है और कुछ इस तरह से जो है पूरे गाने के लिरिक्स भी लिखे गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि इस गाने के लिरिक्स मिलिंद जी की तरफ से लिखे गए हैं। ऐसे में आपसे ये एक और चीज मैं समझना चाहूंगी कि प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, किसने आपको इंस्पायर किया कि आपने इस तरह का एक गाना कंपोज कर दिया? मैं आपको मेरे मन की बात बताना चाहता हूँ, जो बहुत हृदय से बात निकल रही। मैं बचपन से ही राम जी का बड़ा भक्त रहा हूँ। छोटा था तो हमारे परिवार में भी कहानियां सुनाई जाती थी राम भगवान जी की, सीता मैया की। और जब बड़ा हुआ तो रामायण, और जब छोटा था 12-14 साल का था जब हमने रामायण महाभारत भी देखी थी। और इनकी, राम भगवान जी की जो कहानी है वो बड़ा ही इंस्पायर करती है। और जब मैं कहानी सुनने लगा, कुछ पढ़ने लगा उनके वनवास के बारे में, बच्चों के बारे में, लव कुश के बारे में, मैं बड़ा प्रभावित रहता था। मैं राम भगवान जी का भक्त हूँ, कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ।
तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो मुझे आज मिली है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिली है। उनकी जो तपस्या है, उनकी जो लगन रही है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, 500 साल बाद ये दिन आ रहा है, इसलिए मुझे मेरे दिल को बहुत छू लिया। मैं बड़ा फॉलो कर रहा था इस बात को, और जब ये बात अनाउंस हुई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पता लगा कि भाई अब राम मंदिर बनने जा रहा है, तो एक खुशी की लहर सारे देश में तो थी। लेकिन जब बात ये आई कि आप क्या कर सकते हैं, मैं संगीतकार हूं, मैं गाने बनाता हूं, मैं मौका ढूंढ रहा था भी क्या बनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। सबसे पहले मेरा एक छोटा सा भजन निकला, वो भी बीजेपी के हैंडल से शेयर किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मिलिंद पनवर जी जो हैं, इनकी कुछ बोल मेरे फोन पर आए, व्हाट्सएप पर आए। अब कैसे आए, ये भी राम जी की कृपा है। मैं पढ़ने लगा उन बोलों को, तो मैं इतना प्रभावित हो गया उन बोलों से कि वहां पूरी संघर्ष जो है, इस मंदिर को बनने की जो संघर्ष है वो लिखी गई है। कितनों ने अपने जान बलिदान किया, कितनों ने अन्न खाना छोड़ दिया, क्या क्या मुसीबतें झेली, और वो पूरी कहानी जब सामने आए तो सरस्वती माँ की ऐसी कृपा है कि मेरे मन में ये जो भावना है जागी, और धुन बनने लगी और सामने नरेंद्र मोदी जी की एक होता है ना छवि, उनकी मेहनत, वो सब नजर आने लगी मुझे। मैंने बोला कि ये कुछ ऐसा भजन बनाओ कि सारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में ये गूंजे। अब आवाज ढूंढने के पीछे पड़ा हुआ था मैं, बहुत सी आवाजें मैंने ट्राई की, वो मुझे मिल नहीं रही थी। तब अचानक मेरे मन में, अब मेरे दिमाग में कैलाश खेर की आवाज गूंजने लगी। तो मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने बोला कैलाश भाई, ये एक मैंने भजन सोचा है जो एक सोशल मैसेज लेके जा रहा है, एक सोशल हार्मनी की तरफ जा रही है बात, संघर्ष की बात है, आप सुन लीजिए। तो उन्होंने बोला सुनाइए, और वो कुछ 11 साढ़े 11 बजे तो स्टूडियो पहुंचा था रात को मैं। उन्होंने काफी गाने गा चुके थे, मेहनत कर रहे थे, वो बहुत थके हुए थे। लेकिन जब उन्होंने ये भजन सुना और जब मैंने ट्यून सुनाई उनको एक बैकअप टेम्पो के साथ, वो बहुत खुश हुए। बेसिकली अगर आप गाना भजन सुनेंगी तो उसमें क्या मैसेज है, सोशल हार्मनी का है, राम राज्य की बात चल रही है कि वो आ रहा है, और राम भगवान जी को उनका हमने एक होता है ना फोटोग्राफ रखा, और हमने अपना काम शुरू किया। और जो गाया है कैलाश खेर ने, जितनी तारीफ की जाए उनकी कम है। 2 अढ़ाई 3 बज गए थे, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड होके आया है तो लोगों ने वहां, बहुत से लोग तो वहां सुनकर उनकी आंखों में आंसू थे कैलाश जी की आवाज सुनकर। तो काफी कुछ एक ऐसा माहौल रहा है, मैं बता नहीं सकता हूँ। और कैलाश जी खुद गले मिले, बोला आपने क्या कमाल की कॉम्पोजिशन की, क्योंकि बहुत लंबा कॉम्पोजिशन है। बिल्कुल अनुपम जी, हम देख रहे हैं, अनु जी, हम देख रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर अलग अलग भजन, अलग अलग गाने आ रहे हैं भगवान श्री राम को लेकर। अनु मलिक जी के लिए भगवान राम क्या है, और बहुत ज्यादा इंसाफ किया है कैलाश खेर जी ने अपनी आवाज देकर। लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे इस गाने के बोल, ये गाना कितना खास है अपने आप में, राम का धाम, और आपकी आवाज में भी इसे सुनना चाहेंगे। जी, राम के धाम, मैं पूरे बोल तो नहीं याद है, मैं जितना आता है मैं सुनाता हूँ। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि पहले मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का नमन करना चाहता हूं, उनको नमस्कार करता हूं, और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, और ये मोटिवेशन आपको मेरी धुन में नजर आएगा। उनकी संघर्ष, उनकी मेहनत, वो मैंने धुन में डाली है, धुन में पिरोई है। और मिलिंद जी जिन्होंने ये गीत लिखा है, और कैलाश ने जो बखूबी निभाया है। और आपने पूछा राम जी क्या मायने रखते हैं, राम जी भगवान भी हैं और मेरे हीरो भी हैं, सही माने में हमारे हीरो हैं वो। आपको हर मुसीबत से वो कैसे निकलना है, कितनी मेहनत करनी है, कौन से पद पर चलना है, अपने माँ बाप की कैसे सेवा करनी है, अपने घर वालों की, परिवार की कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे करेंगे आप अपने दोस्तों के साथ कैसे रहेंगे। बिल्कुल। अब अनु मलिक जी, आप न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जुड़े हैं, तो 2 लाइन जरूर हम आपसे गुनगुनवाएंगे। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? हम देख रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर राम जी के बहुत सारे भजन आ रहे हैं, अगर 2 लाइन आप गुनगुनाना चाहेंगे। मैं अपना ही भजन गाता हूँ। जी बिल्कुल। और कैलाश खेर जैसी आवाज तो नहीं है, लेकिन क्योंकि धुन मैंने बनाई है तो उनको सिखाने के लिए मुझे धुन तो सुनानी पड़ी होगी, है ना। तो मैं सुनाता हूँ। राम 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 राम, ये यहीं से धुन बनी थी जो मैं गा रहा हूँ ना जी। राम 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 बोलो जय श्री राम,
राम 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 बोलो जय श्री राम। मर्यादा की मूरत राम मर्यादा की मूरत राम, पूर्ण पुरुष की सूरत राम, व्याकुल चिंतत मेरे हृदय का एकमात्र वही विश्राम। राम 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 बोलो जय श्री राम। राम 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 बोलो जय श्री राम। उत्तर में सब राम कहें, दक्षिण में सब रामा, एकमात्र वही राजा जिसने पूरा भारत थामा। ज्ञान दिया अज्ञानी को, ज्ञानी को ज्ञान से मुक्ति दी, उनकी प्रशंसा की ध्वनि सुने सागर की लहरें झुकती थी। राम 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 बोलो जय श्री राम। सदियों से जो पूजा जाए, धरती पर उसका स्थान नहीं था, हृदय में सबके वास करे, पर खुद का कोई मकान नहीं था, स्थान नहीं था। त्रेता युग के राजा को कलयुग में क्या कुछ खास मिला, जन्म लिया जिस भूमि पर उस भूमि को वनवास मिला। राम 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 बिल्कुल राम। अनु जी बहुत ही खूब आपने गाया, बहुत खूब आपने गाया। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोई बॉलीवुड गाना भी आपका आ रहा है क्या, क्योंकि आपके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी कुछ मेरे गाने आप प्लीज सुनिए जो रिलीज हो चुके हैं जी म्यूजिक पर। मैंने अपना सफर फिर शुरू किया है। बहुत बहुत लोकप्रिय गाने हो रहे हैं और आप जरूर सुनिएगा उस गानों को। मैं क्या बताऊं, आप जब YouTube पर जाएंगे तो ये गाने अभी आपको नजर 3-3 4-4 दिन पहले रिलीज हुए हैं और आप जरूर सुनिए। लेकिन फिलहाल मैं अपने मोदी जी को नमन करना चाहता हूं और 22 जनवरी का इंतजार है, जिस दिन मेरे अयोध्या कब जा रहे हैं अनु मलिक जी? अयोध्या कब जा रहे हैं आप? बस आप समझ जाइए मेरी मुस्कुराहट से। जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 पर बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए अनु मलिक जी।